इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, मिलेगा इनाम काम शौर्यपूर्ण है किया। मियाँ बोले वो तो ठीक है परंतु ये बताओ, मियाँ बोले वो तो ठीक है परंतु ये बताओ, थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया, थे खड़े कुएं पे हमें धक्का। साहब ये उर्मिलेश जी बड़े रचनाकार हैं, पूरे देश में काव्य पाठ के लिए जाते हैं। आप इनकी तंदुरुस्ती देखिए, हमारी तंदुरुस्ती देखिए, ये बुलाए जाते हैं और हम जहाँ जाते हैं मंगाए जाते हैं, इतना अंतर है दोनों में बस। हाँ? तो ये 15 दिन बाद घर पे पहुंचे हैं। एक छोटी सी घटना आप सुनिएगा। ये 15 दिन बाद घर पहुंचे, घर में एक शंका नजर आई, शंका का इन्होंने समाधान किया। समाधान अगर अच्छा हो गया हो तब आप आनंद लीजिएगा, सुनेगा कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर, भाई साहब 15 दिन बाद घर पहुंचे हैं, देखा भाभी जी नई साड़ी पहने हुए हैं, इनके दिमाग में शंका उत्पन्न हुई कि ये साड़ी इनके पास आई कहां से, इतने पैसे थे नहीं, महंगी साड़ी है ये, 15 दिन हम घर पे नहीं थे, आखिर गड़बड़ कहां हुआ। सुनिएगा कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। और चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है कल, मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है कल, झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है, झुमके भी देगा ये पड़ोसी। कहा कि जाओ तुम पढ़ो कविता। अच्छा हमने सारी व्यवस्था कर ली। हमने अपनी पत्नी से 20 बार कहा हाँ कि आपस की बातें मायके वालों को नहीं बताई जाती। बिल्कुल बहुत सही बात बताई। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब। ये प्यार मोहब्बत अभी देखिए बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रही थी रंजना जी, बड़ा आनंद आ रहा था। प्यार मोहब्बत बड़ा जटिल विषय है साहब। 4 पंक्तियां आनंद की सुनिएगा कि 3-4 माह लगातार, 4-5 लोग ताली बजाओ यार, ताली बजाते रहो, आपके दांत दिख रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। निश्चित रूप से आप अभी रंजना जी का गीत आप भूले नहीं हैं, कुछ ऐसा लग रहा है सर। लेकिन पंक्तियां सुनिएगा कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। कि ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही रुख बदला पति से तकरार हो गई। और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह, पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। और पढ़ने आ गए। और देखिए तमाम बातें हुई इस लॉकडाउन के बीच में। बच्चों की बहुत आदत खराब हो गई। एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का कैसे प्रयोग करता है, बिल्कुल मोबाइल के विषय में बच्चों को बहुत जानकारी हो गई है। हम एक दिन उर्मिलेश जी के यहाँ पहुंचे तो एक बच्चा जो है गिटकी फेंक रहा था, ईंटें फेंक रहा था, कंकड़। तो हमने कहा उर्मिलेश जी आप इस बच्चे को संभालिएगा, देखिए ये गिटकी फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, किसी को लगेगी तो चोट लग जाएगी। इन्होंने कहा विशेष भाई परेशान मत हो, ये हमारा लड़का नहीं है। तो हमने कहा तो तुम्हारा कौन लड़का है? कहा हमारा लड़का वो है जो आपकी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा है। तो एक दिन लड़के को हमने पकड़ा, कहा कि वो जो है आम तोड़ रहा था चोरी से। हमने कहा कि बेटे तुम्हारे पिताजी बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तुम ये चोरी करते हो, बड़ा खराब लग रहा है, हम अभी तुम्हारे पिताजी की शिकायत करते हैं, तुम चोरी से आम तोड़ रहे हो। तो लड़के ने कहा कि अंकल जी उनका ढूंढने कहाँ जी हो, हम नीचे वाली डाल पे तोड़ रहे हैं, पिताजी तो ऊपर वाली डाल पे तोड़ रहे हैं, हम झोला में तोड़ रहे हैं, वो बोरा में तोड़ रहे हैं। तो लड़के देखिए बहुत अच्छे। एक बच्चा मोबाइल का कैसे प्रयोग करता है सुनिएगा कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे, और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूं तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे। कि एक काल करे भगवान से करूंगा बात,
कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे, यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात करन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और। बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। अपने स्कूल में एक बार गए, एक बच्चे को बुलाया, बोले बेटा अगर मैं तुम्हारे टिफिन का खाना खा लूं तो मम्मी को बहाना क्या बनाओगे? बोले ऐसे कुछ कह देंगे। बोले बेटा बताओ बहाना क्या बनाओगे? ऐसे कुछ कह देंगे। अरे तो बताओ बहाना क्या बनाओगे? बोले इसमें बहाना बनाने की क्या बात है, मम्मी से कह देंगे कुत्ता खा गया। बहुत सही। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भाई उर्मिलेश जी के सम्मान में। आज तो पूरे रंग में आज संचालन कर रहे हैं, बहुत सफल संचालन किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके और उर्मिलेश भाई का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अच्छा एक काम मैं नहीं टोका टाकी क्या, देखिए ये अब मैं वो बात नहीं बताना चाहता हूं कि उर्मिलेश जी यानी कि घर में बीबी बहुत परेशान करती है वास्तव में, और मंच पर संचालक बहुत परेशान करता है। ये भाई बहन की पता नहीं क्या ये गुफ्तगू रहती है कि इनके बीच में मतलब ये जीना हराम कर दिए हैं दोनों। तो कुल मिलाकर के मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक बार क्या होता है कि हमारे गांव में एक ऐसे हाँ और उस लड़की को हम बहन के बराबर मानते हैं, उस वधू बहन के समान होती है। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा भाई। देखिए हमारे यहाँ एक घटना घट गई। तमाम लोग ऐसे होते हैं जो समाज में सलाह देने का काम बहुत करते हैं, लेकिन वो करते वास्तव में कुछ नहीं है। क्या करते हैं देखिएगा, वो कौन सा व्यक्ति है, आनंद के साथ में सुनिएगा। कि बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियां, और देर देखते मियां जी कुएं में गए छलांग, बच्चे को पकड़ कर गोद में उठा लिया, इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, मिलेगा इनाम काम शौर्यपूर्ण है किया। तो मियाँ बोले वो तो ठीक है परंतु ये बताओ, मियाँ बोले वो तो ठीक है परंतु ये बताओ, थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया, थे खड़े कुएं पे हमें धक्का। चार पंक्तियां लोक भाषा की पढ़ता हूं, उसके बाद एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा। मैं समझता हूं अभी तमाम लोगों को अभी कविता पढ़नी हुई है। मैं साहब हमारा एक मित्र है सुखीराम, एक बार वो बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। अंत में डॉक्टर ने कहा कि इनको घर ले जाओ, बचने वाले नहीं हैं। उनको घर लाया गया, लोग अंतिम दर्शन के लिए आने लगे। वहां पर क्या घटना घटती है सुनेगा। आपकी ताली बजा दो 4-5 लोग के। हाँ कि डॉक्टर जी कहे लाग सुखीराम बची हो ना, डॉक्टर जी कहे लाग सुखीराम बची हो ना, अब की हो ऐसन बीमारी में पड़ गे कि टोला मोहल्ला के मनई सब दौड़िए, दशा देखी आंसू सबकी आंखिन में भरेगे कि तब्बई भलई राम, तब्बई भलई राम अपन कवितन की पोथी लाए, बोले सब दूर हटो मानो दुख हरिगे, और रात भर कमरा में बंद रहे, सुबह देखा सुखीराम कविता बाँचे भलई राम मरी गए, सुखीराम कविता बाँचे भलई राम मर गए। एक बार 8-10 दिन सुखीराम ने क्या किया, प्रवचन सुना। आध्यात्म का मन चल रहा था, स्वामी जी ने खूब प्रवचन दिया और उसको उन्होंने सुना। अपने मित्र से चर्चा करते हैं उस संबंध में कि सुखीराम कहे लाग सुनो भैया दुखी राम, सुखीराम कहे लाग सुनो भैया दुखी राम, चिंतन की बातें कुछ आई हैं ध्यान मां, कि बात या बताओ का मौत सबकी निश्चित है, बात या बताओ का मौत सबकी निश्चित है। दुखी राम बोले यूं तो तय है विधान मां, कि सुनते यूं सुखी राम के सुर सुखाए गए, सुनते यूं सुखी राम के सुर सुखाए गए, बोले यह चिंता है बसी आठव यार मां, कि मरत मरत सबसे बाद मरी जौन मनयू का फूंकयो गाड़े को ले जाई शमशान मां, फूंकयो गाड़े को ले जाई शमशान मां। और मैं अब बहुत ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं 4 पंक्तियां पढ़कर मैं आपसे विदा लेता हूं। सुनिएगा, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सबको पढ़ना है। कि मैं हमसे रंजना जी ने कहा कि आप श्रृंगार लिखा करो, तो हमने अपने टाइप का श्रृंगार लिखा। देखिएगा,
कि खेतन खरिहानन और बागन बगीचन माँ, खेतन खरिहानन और बागन बगीचन माँ देखन तो याक बात भाई गई मन ते कि गांव के गोरी ई छोरी चकोरी का कैसे पटाई लियो कौन्यो जतन ते। तो हमसा ल भेड़ुआ बिना ढूंढे पाई गई, हमसा ल भेड़ुआ बिना ढूंढे पाई गई, खूब घाय का निचोरली से धनते, और जहां गई ब्याही वह हुआ तो रही ना, खाइस पीस हमसे और चली गई अंते, खाइस पीस हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, जय।